आलियान जिसकी अभी आंख लगी थी कि उसके फ़ोन कॉल पर आती कॉल ने उसे डिस्टर्ब करके रख दिया था। बहुत बार कॉल कट करता वो फिर से सो गया था, लेकिन उसका मोबाइल था कि बजता जा रहा था। और रिंगटोन से तंग आकर अपने कानों पर तकिया रखता कानों में पड़ती आवाज़ को रोक रहा था। विशाल जो कि सोफे पर लेटी हुई थी, उसकी भी मोबाइल के बजने की वजह से आंख खुल गई थी। थक कर आलियान अपना फ़ोन उठाता कॉल अटेंड कर गया। क्या है यार, क्यों तुम रात के इस टाइम मुझे कॉल करके डिस्टर्ब कर रही हो? उसकी झुंझलाई हुई आवाज़ उसकी बोरियत का मुंह बोलता सबूत था कि अभी वो उस लड़की से बात करने के मूड में नहीं है। ईशान उसे यकटक देखे जा रही थी, जो कि बड़ी बेजारी के साथ उस लड़की से बात कर रहा था। बोलो भी, अब चुप क्यों हो? कोई काम था क्या जो सुबह से इतनी कॉल्स कर रही हो? अगर बंदा उठा ना रहा हो कॉल तो समझ जाना चाहिए कि अगले बंदे का मूड नहीं होगा बात करने को। लेकिन तुम जब तक मुझे जलील ना करो तब तक तुम्हें सुकून कहाँ आता है? उसकी बात सुनते ही दूसरी तरफ से निस्वानी आवाज़ उभरी। आर्यन, तुम्हें पता है ना कल मेरा बर्थडे है, तो तुम ज़रूर आना और मेरे लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट प्लान भी करना। कब से तुमने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। बर्थडे पर भी मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ता है, तब जाके तुम गिफ्ट लाते हो मेरे लिए। उसकी बात सुनता वो हैरत ज़दा होता अपने मुंह की जाविया बिगाड़ गया। रात के इस टाइम तो मुझे गिफ्ट याद दिलाने के लिए कॉल की है? दिमाग ठीक है तुम्हारा? और मैं कब से तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने लगा? तुम्हें जो भी पसंद आए वो ले लेना, पैसे मैं पे कर दूंगा। अलियान, कैसी बातें कर रही हो तुम? गिफ्ट तो वही इंसान लाता है ना जो देता है आपको, और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं अपना गिफ्ट खुद लूँ और तुम मुझे पैसे दे दोगे? उसकी बात सुनता वो अपना सिर खुजाते बोला, तो और क्या करूं? मुझे लड़कियों की चीज़ों का कौन सा पता चलता है जो मैं तुम्हें ये सब लेकर दूं? लेकिन आलियान, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अब मैं फ़ोन रख रहा हूँ और कल की कल देखी जाएगी। ये कहते ही उसने फ़ौरन से फ़ोन कॉल बंद कर दी थी और अपना मोबाइल वो स्विच ऑफ करता साइड टेबल पर रखता बड़बड़ाने लगा। बड़ी आई मुझसे गिफ्ट लेने वाली, ये कहता वो फिर से लेट गया। चाल जो कि उसकी हर बात सुन चुकी थी, वो उसे इस तरह बेखबर सोता देख बुझे दिल के साथ उसकी शक्ल देखती मुस्कुरा दी। सच में आलियान, आप बहुत क्यूट हैं। एक यही चीज़ है जो आपकी मुझे अच्छी लगती है कि जो भी बात होती है आप सरेआम करते हैं। कम से कम मुझे ये तो नहीं लगता कि आप मुझे धोखा दे रहे हैं। जो भी चीज़ है वो मेरे सामने है, और इस बात पर मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ कि आपने मुझे किसी चीज़ से अनजान नहीं रखा। आज संडे का दिन था और यालियान आज घर पर था। ईशाल नाश्ता बनाती, सबको नाश्ता करवाती, अब किचन की सफाई कर रही थी। अलियान जो कि नाश्ता करता फ़ौरन ही अपने रूम में आ गया था। वो बेड पर बैठा मोबाइल यूज़ कर रहा था जब विशाल रूम में आई और फ़ौरन से वॉशरूम चल दी। पूरा 1 मिनट लगाकर वो बाहर आई और बिना अलियान की तरफ देखे वापस बाहर चली गई। अलियान भी उसे नज़रअंदाज करता फिर से मोबाइल में लग गया। तकरीबन 10 मिनट हुए थे जब विशाल फिर से वॉशरूम के लिए आई। 2-3 बार तो अलियान ने उसे कुछ नहीं कहा था। वो खामोशी से उसे देखता और फिर से अपने काम में लग जाता। लेकिन ऐसे कई बार जब विशाल वॉशरूम के चक्कर लगाती रही, तो वो उससे देखता झुंझलाते हुए उससे पूछते बोला, क्या मसला है तुम्हारे साथ? सुबह से आ जा रही हो, सुकून नहीं है तुम्हें? मैं भी देख रहा हूँ कब से वॉशरूम के चक्कर लगा रही हो तुम। तबीयत ठीक है तुम्हारी? वो जो वॉशरूम जाने लगी थी, आलियान की बात सुनती उससे देखते बोली, जी तबीयत ठीक है मेरी, मुझे क्या होना है? ये कहती वो अपनी कमर पर हाथ रखे खड़ी थी। आलियान उसका हाथ पीछे कमर पर रखा देख उससे पूछते बोला, ये तुमने पीछे क्या छुपाया हुआ है? कुछ भी तो नहीं, बस ऐसे ही। ये कहती वो वॉशरूम में बंद हो गई थी। आलियान बेड से उतरता उसके बाहर आने का वेट कर रहा था। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती बाहर आई तो आलियान ने झटके से उसे बाजुओं से पकड़ लिया। अब बताओ क्या करने जा रही हो? सुबह से वॉशरूम। उसके माथे पर हाथ लगाता वो उसका बुखार चेक करने लगा कि कहीं उसकी तबीयत तो नहीं खराब। लेकिन उसे बिल्कुल ठीक ठाक देख वो अपनी आंखें घुमाता उसे देखते ही बोला, तबीयत तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, फिर क्यों बार बार वॉशरूम के चक्कर लगा रही हो? कोई बात है तो बताओ। वो जो अलियान की इतना करीब होने पर डरी सहमी खड़ी थी, उसकी बात सुनती फौरन से नफ़ी में सर हिला गई। नहीं तो कुछ भी तो नहीं हुआ मुझे, बस ऐसे ही। अब जाने दे, मुझे काम करना है। क्या काम करोगी तुम? सुबह से तो चक्कर लगाए जा रही हो, अगर कोई मसला है तो बताओ, एक ही बार में हल कर लो। नहीं बस अब ठीक हूँ मैं, ये कहती वो जाने ही लगी थी जब पीछे से उसने उसे पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो तुम? इधर वापस आओ। उसके खींचने पर वो उसके सीने से जा टकराई थी। आलियान के सीने से उठती परफ्यूम की महक सीधा उसके नाक में जा घुसी थी। आज पहली बार वो आलियान की जिस्म से उठती खुशबू महसूस कर रही थी। उसके दिल में सुकून सा उतर रहा था। वो जिसके सीने से लगी खड़ी थी, आलियान उसका चेहरा ऊपर करता उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे करता उसकी आंखों में आंखें डाले बोला, क्या हुआ? इतना डरती क्यों हो तुम मुझसे? जब भी तुम्हारे करीब आता हूँ तो तुम्हारा सांस फूल जाता है। कब तक ऐसे करोगी तुम? नहीं,
तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा जब तक तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम नहीं बता देती। अब बताओ क्या मसला है? विशाल, जिसका फिर से पीछे से ब्रा का हुक खुल गया था, वो अपना हाथ फौरन से पीछे ले जाती सिर पर हाथ रख गई। अलियान उसे इस तरह करता देख उसका हाथ पीछे से हटाता पीछे देखने लगा। क्या हुआ, कमर में दर्द है क्या तुम्हें? उसको इस तरह कहता देख वो जल्दी से सर हिला गई। नहीं, कहीं दर्द नहीं है। तो फिर ऐसे रिएक्शन क्यों दे रही हो? वो वो क्या वो लगा रखी है? अब बताओ भी। आप कुछ कहेंगी तो नहीं? कोई जिन नहीं हो जो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब बताओ क्या मसला है? वो मेरी ब्रा छोटी है ना, तो पीछे से हुक खुल जाते हैं। उसकी बात सुनते ही अलियान ने अपना सिर पकड़ लिया था। इशारों से इस तरह करता देख दुखी लहजे में बोली, देखा, इसलिए तो कहा था, इसलिए नहीं बता रही थी मैं आपको। मुझे पता था कि आप मेरी बात को सीरियस नहीं लेंगे, गुस्सा करेंगे मुझ पर। और आप, मैं कैसे आपसे अपनी बात शेयर करूं? आप तो मुझे नापसंद करते हैं ना, और मेरी किसी भी चीज़ से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए आप मुझसे कुछ पूछा भी मत करें। ये कहती वह वापस पलटने ही लगी थी जब आलियान ने उसे रोक लिया। अब रुको भी, क्या अपनी बातें सुनाकर जा रही हो? और मैंने क्या कह दिया तुम्हें? वो जो नजरें नीची किए खड़ी थी, अलियान की बात सुनती उसे देखती बोली, आपने सर तो पकड़ लिया ना? तो वो तो सर मैंने इसलिए पकड़ा कि तुम्हें साइज का ही नहीं पता, जो तुम छोटी लेकर आ गई, और अब तुम्हें मसला हो रहा है। वो मैंने खुद थोड़ी ली थी, हुरैन ने दी थी और मुझसे छोटी हो गई। क्या मतलब हुरैन ने दी थी? हाँ, तो वही शॉपिंग करने जाती है ना, तो वही मेरे लिए लेकर आती है, लेकिन इस बार उसने साइज पता नहीं किस लिए लिया, मुझे फिट ही नहीं आ रहा। आज सुबह सुबह ही सफ़िया बेगम ने शाल को हुक्म जारी कर दिया था कि आज वो लोग हनीमून से वापस आ रहे हैं, तो खाने में वो कुछ अच्छा सा बना रही। इशार इन सबकी पसंद का खाना बनाती फ्री होकर रूम में आई। अभी वो मुंह हाथ धोकर वॉशरूम से निकली ही थी कि अलियान, जो कि अभी ऑफिस से आया था, उसे देखता, जिसका फुल मुंह रेड हुआ पड़ा था और आंखें भी लाल टमाटर की तरह गारे बरसा रही थी। वो उसे इस तरह देख उससे पूछते बोला, आग से खेल कर आ रही हो क्या? पूरा मुंह लाल किया हुआ है तुमने। आलियान की बात सुनते ही उसने फौरन से सोफे पर अपना बड़ा दुपट्टा उठाया और अच्छे से खुद को कवर करती वो उसे देखती बोली, नहीं तो खाना बना रही थी ना, तो इसलिए। शायद गर्मी की वजह से हो गया होगा। अच्छा, क्या बनाया है खाने में? वो जो अपनी आवाज उड़ा रहा था इशाल से पूछते बोला, तो वो उसे खाने की लिस्ट बताना शुरू हो गई। उसे इतनी सारी डिशेस बताता देख वो हैरत से उसे देखने लगा। ये खाना बता रही हो या उन डिशेस के नाम बता रही हो जो तुम्हें बनाना आती हैं? नहीं नहीं, जो आज मैंने बनाई है वही बता रही हूँ। उसकी बात सुनता वो कमर पर हाथ टिकाए हैरत से उसे देखते बोला, खैरियत, इतना सारा क्यों खाना क्यों? वो लोग आ रहे हैं ना हनीमून से वापस, तो इसलिए ममानी ने कहा था कि मैं सब उनकी पसंद का बनाऊं। अच्छा, तो तुमने ठेका तो नहीं ले रखा उनका? जो नॉर्मल घर में बनता है वही बना लेती। सबकी पसंद का खाना बनाना लाजमी था क्या? उसको इस तरह गुस्सा करता देख वो नजरें नीची कर गई थी। अब खामोश क्यों खड़ी हो, बताओ मुझे। एक तो तुम ये जो चुप करके खड़ी हो जाती हो ना, चिढ़ चढ़ती है मुझे इस चीज़ से। आइंदा इतने खाने मत बनाना, कहीं ये ना हो कि यहीं किचन में ही तुम्हारी जान निकल जाए, और किसी को तुम्हारे मरने से परवाह थोड़ी होगी। सबको सिर्फ तुम्हारे कामों से गर्ज है और कुछ नहीं। ये कहता वो वॉशरूम में बंद हो गया, और उसके जाने के बाद ही शाल रोती हुई फिर से किचन में आती, एक नज़र खाने को देखती वहीं लाउंज में पड़े सोफे पर बैठ गई। कुछ देर बाद उन लोगों की वापसी भी हो गई थी। सफिया बेगम अपनी बहू और बेटुओं से मिलती खुश होती उन्हें दुआएं दे रही थी। खाना खाने के बाद वो लोग सब एक ही रूम में जमा थे। वो घर वालियों के लिए गिफ्ट लेकर आए थे, जिन्हें हुरैन और ज़ारा खोल खोल कर उन्हें दे रही थी। इस शाल सबके लिए चाय बनाकर लेकर आई, और वो सब कुछ चाय देती, अलियान को कॉफ़ी देती जाने ही लगी थी जब मुस्तफ़ा ने उसे पीछे से आवाज़ दी, इशाल रुको तुम। हुरैन, जो हमने चीज़ें ली थी इशाल के लिए वो उसे दो। हुरैन, जो कि अपनी चीज़ें उलट पुलट कर देख रही थी, मुस्तफ़ा की बात सुनती उसे घूरती बोली, आपको मैंने कहा था ना कि वो सब चीज़ें मुझे पसंद है, मैं वो रख लेती हूँ, और ईशान आप ही को मैं अपनी इस्तेमाल की हुई चीज़ें दे दूँगी। मैंने एक बार ही वहाँ पर पहनी थी, तो वो चीज़ें ले लेंगी, है ना आपी? उसकी बात सुनते ही शाल सर हिला गई। हाँ ना, क्यों नहीं? अगर वो तुम्हें पसंद है तो वो चीज़ें रख लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ये कहती वो वहाँ से जा चुकी थी, और उसके जाने के बाद मुस्तफ़ा हुरैन को देखता उसे झिड़कते बोला, हुरैन, क्या ज़रूरत थी तुम्हें ये सब कहने की, और तुम अपनी इस्तेमाल की हुई चीज़ें उसे दोगी पहनने के लिए? उसकी बात सुनते ही हुरैन ने उसे टोका, क्या मुस्तफ़ा, अभी हमेशा हमारी ही चीज़ें पहनती हैं, वो खुद कहाँ कुछ लेती हैं। हम ही अपनी चीज़ें लेकर 1-2 बार पहनकर उन्हें दे देते हैं, और आपको अब बुरा लग रहा है। कुछ नहीं होता, ये हमेशा का काम है हमारा। आप इन सब चीज़ों में मत पड़ें, मैं कुछ चीज़ें अलग करके दे दूँगी।
ये कहती वो अपना सामान सेट करने लगी। आलियान जो कॉफ़ी हाथ में पकड़ी गुमसुम कॉफ़ी को देख रहा था, अचानक वो कॉफ़ी वहीं टेबल पर रखता वहां से उठाया। ईशान जो कि किचन में बर्तन धो रही थी, उसे बर्तन धोता देख उसके करीब आकर खड़ा हो गया और खामोशी से उसे काम करता देखता रहा। ईशान जिसका फुल ध्यान काम की तरफ था कि अचानक उसकी नज़र जैसे ही अपने साथ खड़े आलियान पर गई, तो वो उसे देखती पूछते बोली, कोई काम था क्या आपको? मुझे बता देते। अभी तो मैंने आपको कॉफ़ी देने आई थी। आप क्यों इतनी गर्मी में किचन में आ गए हैं? विशाल जिसके चेहरे पर से पसीना टपक रहा था, आलियान उसे देखता प्यार भरे लहजे में बोला, क्यों इतना काम करती हो तुम? गर्मी देखी है, सब अंदर बैठी हुई हैं और तुम यहाँ पर काम कर रही हो। उसकी बात सुनती विशाल फीकी हंसी हंस दी। क्या मतलब? आज आपको मेरा एहसास आ रहा है? मेरा तो रोजाना का यही काम है, आदत बन गई है मेरी। आप फिक्र नहीं करें और जाएं रूम में, आपको गर्मी लग जाएगी। तुम भी तो काम कर रही हो, आज मैं भी तुम्हारे साथ रहकर फील करता हूँ कि गर्मी में खड़े होना कितना मुश्किल होता है। उसकी बात सुनती शाल अपने हाथ धोती और दुपट्टे से साफ करती उसका हाथ पकड़ती किचन से बाहर ले आई। आलियान क्या बचपन है ये, जाए ना आप रूम में और देखिए थोड़ी सी देर में आपका चेहरा पसीने से भर गया है। वो अपना दुपट्टा उसके मुंह पर मारती उसका पसीना साफ करने लगी। आलियान उसे इस तरह करता देख एक पल के लिए उसमें खोसा गया था। ईशान उसे इस तरह खुद को तकता देख उससे दूर होती वापस किचन में आ गई और आलियान उसके कहने पर अपने रूम में आ गया। इशाल किचन समेटती जैसे ही रूम में आई तो आलियान जो कि मोबाइल यूज़ कर रहा था, इशाल को रूम में आता देख वो मोबाइल साइड टेबल पर रखता इशाल को देखने लगा, जो कि ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी टिश्यू बॉक्स में से टिश्यू निकालती अपने चेहरा साफ कर रही थी। थकावट के मारे आज उसे नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, इसलिए वह फौरन से ही सोफे पर आगे मूंदे लेट गई। आलियान आज उसे इतना जल्दी सोता देख उसे देखती बोला, आज इतनी जल्दी क्यों सो रही हो? रोजाना तो देर से सोती हो। विशाल जो कि सोने की कोशिश कर रही थी, आलियान की बात सुनती अपनी आंखों पर से हाथ हटाती अपने सामने बैठे आलियान को देखती बोली, वो आज ज़्यादा थक गई हो ना, काम बहुत ज़्यादा था इसलिए नींद आ रही है। क्यों, आपको कोई काम था क्या? उसको इस तरह पूछता देख वो नफ़ी में सर हिला गया। नहीं कोई काम तो नहीं था, लेकिन एक बात पूछनी थी। जी पूछें, क्या बात है? वो तुम्हें दुख नहीं लगता कि तुम्हारी बहनें इस्तेमाल की हुई चीज़ें तुम्हें देती हैं और तुम वही यूज़ करती हो? मुझे तो आज पता चला। खैरियत, आज आपको मेरी बड़ी राज पता चल रही है। उसको इस तरह मुस्कुराता देख आलियान हैरत ज़दा हो गया था कि क्या थी वो लड़की। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, इसका जवाब दो मुझे कि क्यों तुम उनकी तरह रहती हो? तो क्या करूँ, जब मैके में होती थी तो घर से बाहर नहीं जाती थी। अम्मी अब्बू इन्हें मेरे लिए पैसे देकर कहते कि मेरे लिए कुछ लेकर आएं, तो वो लोग वही चीज़ें लेती थी जो वो खुद पहनकर फिर मुझे दे देती। वो ढोड़ी पर हाथ जमाए उसकी बात सुनता उससे पूछते बोला, तो आप उनसे नहीं कहती थी कि आपके पैसे तो अलग होते हैं और वो आपकी चीज़ें क्यों नहीं लेकर आती? कहती थी मैं। कैसे करती? छोटी बहनें थी वो मेरी। वो कहती कि उनके पैसे कम पड़ गए थे, इसलिए मेरे हिस्से के पैसे भी उन्होंने अपनी चीज़ों में मिला दिए। तो कैसे मैं इनसे शिकवा करती, और वैसे भी वो इन चीज़ें मुझे दे दिया करती थी एक दो बार पहनकर, इसलिए मुझे कभी नई चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो अब तो आपके पास अपनी चीज़ें होती होंगी, अब तो आपकी शादी हो गई है ना? उसकी बात सुनते ही शाल हैरत से उसे देखने लगी। क्या हो गया अलियान आपको? अब भी मैं उन दोनों की चीज़ें ही यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास अपना कुछ नहीं है। अब आप सोएं और मुझे भी सोने दें, मुझे नींद आ रही है। ये कहती वो आंखों पर हाथ दिए सो गई। उसकी आंखों से बहते आंसू उसके दिल का हाल बयान कर रहे थे। अलियान ने भी उसके रुखसार पर बहते आंसू देख लिए थे। उस लड़की के सब्र को दाद देता कि अल्लाह पाक ने इस लड़की में बहुत सब्र पैदा किया, जो इतना सब कुछ होने के बाद भी खामोशी से सब कुछ सह रही है। शाम के टाइम वो तीनों जैसे ही घर वापस आई तो इशाल जो कि किचन में खड़ी शाम की चाय बना रही थी, वो उन तीनों को आता देख फौरन से गिलास में पानी डालती आगे बढ़ती आलियान को थमा गई। तो असद और मुस्तफ़ा इशाल को ये करता देख एक दूसरे का मुंह देखने लगे और मुस्कुराते हुए आलियान को देखते बोले, वाह यार क्या किस्मत है तुम्हारी। हमारी बीवियां दिख भी नहीं रही कि कहाँ पर हैं, और तुम्हारी बीवी पहले से ही तुम्हारे इस्तकबाल में खड़ी है। और पानी वो हमें भी तो दे सकती थी, लेकिन उसने सबसे पहले तुम्हें दिया। इशाल जो कि थोड़ा दूर खड़ी थी, आलियान पानी पीता गिलास उसके हाथ में थमा था, मुस्कुराते हुए उसे देखते ही बोला, तुम्हारी बीवियों की तरह थोड़ी है मेरी बीवी तो बहुत ख्याल रखती है मेरा, इसलिए वो मेरे लिए सब कर रही है। अगर आपकी इतनी जुर्रत है तो आप अपनी बीवियों को कह दें कि वो आके आपको पानी दे जाएं। उसकी बात सुनते ही मुस्तफ़ा ने अपने कानों को हाथ लगाया था। ना बाबा ना, हम खुद ही पी लेंगे, लेकिन उन्हें नहीं कहेंगे, वरना 100 बातें सुनाना शुरू हो जाएंगी कि हम उनसे प्यार नहीं करते। उनकी बात सुनता आलियान कहका लगाता हंस दिया। हाँ ना, यही तो बात है। अच्छा आप लोग चिल करें, मैं रूम में जा रहा हूँ।
ऐसे लग रहा है जैसे बुखार आएगा मुझे, तबीयत खराब हो रही है मेरी। उसकी बात सुनते असर ने उसे देखते कहा, हाँ हाँ तुम रेस्ट करो, ऑफिस में भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए तुम फौरन जाओ रूम में। विशाल जो कि अभी उन दोनों के लिए पानी लाई थी, वो उन दोनों की बातें सुनती आलियान को देखती फिक्र भरे लहजे में बोली, क्या हुआ आपकी तबीयत को? क्या हो गया था आपको ऑफिस में? उसको इस तरह फिक्र करता देख आलियान उसे देखते बोला, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही चक्कर वगैरह आ रहे हैं, गर्मी की वजह से होगा शायद। रेस्ट करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, मैं रूम में जा रहा हूँ। प्लीज मुझे कुछ ठंडा ला दो ताकि मुझे कुछ सुकून मिले, वरना गर्मी के मारे जान निकल रही है। जा जा, तेरी बीवी फौरन तेरे लिए कुछ ना कुछ ला देगी। एक हम ही हैं बेचारे जो इस चीज़ का वेट करते रहते हैं कि शाल कब पूरे घर के लिए कुछ बनाएगी और हमें खाने को नसीब होगा। उनकी बात सुनती शाल जो कि इलियान को देख रही थी बोली, ऐसी बात नहीं है, मैं आपके लोगों के लिए भी जूस बनाकर लाती हूँ, आप लोग बैठ जाएं यहीं पर। नहीं नहीं, तुम क्यों बनाओगे? ये इन सब के लिए, इनकी बीवियां हैं ना, वो खुद बना कर देंगी इन्हें। तुम्हारी जिम्मेदारी बस मेरा ख्याल रखना है, तुम मेरी केयर करो और बस। इनके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, खाना सबके लिए बनाती हो यही काफ़ी है। आलियान को इस तरह संजीदा देख ने मुस्तफ़ा को गोली मारी थी। देख यार, आज तो ये अपनी बीवी का एहसास कर रहा है कि हमारे ये काम करके थक जाती है, इसलिए ये सिर्फ इसे अपने काम का कह रहा है। चल भाई कोई बात नहीं, अल्लाह करे तुम दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहो, बाकी हम अपना देख लेंगे। ये कहते ही वो दोनों अपने रूम की तरफ चल दिए थे। अलियान के जाने के बाद इशाल उसके लिए जूस बनाती रूम में लाई तो वो जो लेटा अपना सर अपने हाथ से दबा रहा था, वो जूस उसे पकड़ाती उसके साथ बैठती उसके माथे पर हाथ लगाती बोली, आपका माथा तो गर्म हो रहा है, लगता है आपको बुखार होगा। मैं ठंडा पानी लाती हूँ और आपके सिर पर पट्टियाँ करूँगी, तो शायद आपको कुछ आराम मिले। ये कहती वो किचन में से ठंडा पानी बाउल में डालती अलियान के साथ बैठती उसके सिर पर पट्टियां करने लगी। अलियान जो कि तकिए पर सर रखे लेटा था, वो आगे खिसक कर इशाल की गोद में अपना सर रखता लेट गया। इशाल जो कि हिचकिचा रही थी आलियान को इस तरह अपनी गोद में लेटा देख, लेकिन उसकी तबीयत खराब को देखती उसके सर पर पट्टियां करने लगी। आलियान कुछ ही देर में सो गया था, शायद उसे सुकून मिलने की वजह से नींद आ गई थी। इशाल को अब समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे अलियान का सिर तकिए पर रखे, इसलिए वो ऐसे ही उसका सिर अपनी गोद में रखे बैठी रही। पता नहीं रात के किस टाइम आलियान की आंख खुली तो इस तरह खुद को इशाल की गोद में लेटा देख वो नजरें ऊपर उठाता इशाल को देखने लगा, जो कि बैकग्राउंड से टेक लगाए आंखें मूंदे बैठी थी। शायद उससे भी थकावट की वजह से नींद आ गई थी। वो प्यार से उसके चेहरे पर हाथ लगाता उसे उठाते बोला, विशाल उठो, ऐसे क्यों बैठी हो? उसके उठाने पर विशाल आंखें खोलती उसे देखती फौरन से बोली, आप उठ गए? सुनाई तबीयत का, कैसी तबीयत है अब आपकी? वो फिक्र भरे लहजे में उसके मुंह पर हाथ लगाती उससे पूछते बोली। तो वो उसका हाथ पकड़ता प्यार से बोला, अब मैं ठीक हूँ और तुम सीधी होकर लेटो, कहीं ये ना हो कि थकावट की वजह से अब तुम्हारी ही तबीयत खराब हो जाए। देखो कितना पसीना आ रहा है तुम्हें, सीधी होकर लेट जाओ। ये कहता वो खुद थोड़ा आगे को होता इशाल को जगह देता उसे अपने साथ सोने का इशारा कर गया। तो इशाल जो कि इसकी बात सुनती उठने लगी। मैं सोफे पर सोती हूँ ना, तो वहीं पर जाकर सोती हूँ मैं। कोई ज़रूरत नहीं है सोफे पर सोने की, यहीं पर सो जाओ तुम। कुछ नहीं कहता हमें, ये कहता वो खुद दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। तो इसकी बात मानती शाल भी उसके साथ लेट गई। आलियान जैसे ही ऑफिस से आया तो रोजाना ही शाल जो कि किचन में खड़ी होती थी, हैरान सा होता अपने रूम की तरफ बढ़ गया। मुझे ये सोच कर आया था कि शाल रूम में होगी, लेकिन उसे रूम में भी ना पाकर वो अपना कोट उतार कर सोफे पर रखता वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटाने लगा, लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद ही खुलता गया। तो वो वॉशरूम खाली देख बोला, कहाँ गई होगी? या तो किचन में ही होती है या रूम में ही, अब पता नहीं कहाँ गई। खैर मैं फ्रेश हो जाऊं। ये कहता वो वॉशरूम में फ्रेश होता, अपने बाल कंघी करता, थोड़ी देर मोबाइल चलाता, विशाल का वेट करने लगा। जब वो नहीं आई तो वो उसका पता करने के लिए अपने रूम से निकलता, उसे इधर उधर देखता कि शायद उसे नजर आ जाए। लेकिन जब वो उसे नहीं दिखी तो वह नगीन बेगम के कमरे का रुख कर गया। नगीन बेगम जो कि फ़ोन कॉल पर किसी से बात कर रही थी, आलियान को अपने रूम में आता देख कॉल बंद करती आलियान को देखती मुस्कुरा दी, अरे बेटा तुम खैरियत, आज मेरे रूम में? मॉम बस इशाल नज़र नहीं आ रही मुझे, गर्मी लग रही थी तो उसे जूस का कहना था। इशाल वो तो अपनी माँ के घर चली गई।
है। आरफा की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो इसलिए। अपनी माँ की बात सुनता वो हैरत से उन्हें देखने लगा। लेकिन मुझसे तो नहीं पूछा उसने। अरे बेटा, कैसे पूछती। आरफा की अचानक इतनी तबीयत खराब हो गई थी तो उसे जाना पड़ा। तो हुरैन और ज़ारा भी गई हैं क्या? उसकी बात सुनती नगीन बेगम मुस्कुरा दी। वो क्या करने जाएंगी, इशाल तो उसकी देखभाल के लिए गई है और घर के काम देखेगी। अपनी माँ की बात सुनता वो उन्हें देखते बोला, तो हुरैन और ज़ारा नहीं कर सकती क्या घर के काम? तुम्हें पता है वो करती हैं घर के काम, इसलिए उनका जाना ही फजूल है। और ना ही उसकी माँ और उसके बाप ने उन दोनों को चलने का कहा। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, तुम रेस्ट करो रूम में, मैं तुम्हारे लिए जूस भिजवाती हूँ। आलियान जैसे ही वहां से आया तो गुस्से से अपने रूम में चक्कर काटने लगा। उसे बस यही फिक्र खाई जा रही थी कि शाल ने जाते हुए उससे क्यों नहीं पूछा था। खाली रूम उसे काट खाने को दौड़ रहा था। रात को भी वो बेचैन हो रहा था। नींद तो उसे आनी नहीं थी। रात का खाना भी सबने बेदिली से खाया था। सबको इस शाल के खाने की आदत जो हो गई थी। अलियान ने तो एक दो निवाले खाकर ही बस कर ली थी कि उसे भूख नहीं है। थोड़ी देर वो वहां पर बैठता अपने रूम में आ गया। इशाल के पास फोन भी नहीं था कि वो उसे कॉल करता। वो बार बार अपना मोबाइल ऑन ऑफ कर रहा था। क्या हो रहा है मुझे, क्यों मुझे उसकी याद आ रही है। वो बार बार खाली सोफे पर नजरें दौड़ाता जहां रोजाना इशाल सोई होती थी। वह भी बैठा ही था जब मुलाजमा ने आकर उसे पैगाम दिया कि असगर साहब उसे अपने रूम में बुला रहे हैं। अलियान मुलाजमा का पैगाम सुनते जैसे ही रूम में आया तो असगर साहब उसे देखते खुश होते उसे अपने पास बिठा गए और उसे गले से लगाते उसका माथा चूमते बोले, कैसा है मेरा बेटा, तबीयत ठीक है तुम्हारी? वो जो अफसरदा सा था अपने बाप की बात सुनता बुझे लहजे में बोला, मुझे क्या होना है, ठीक ही हूँ। नगीन बेगम जो कि उससे थोड़ा दूर बैठी थी उसकी बात सुनती बोली, कहाँ ठीक है तुम्हारी तबीयत? जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम तो हंसना ही भूल गए हो। पता नहीं कैसी मनहूस लड़की है, मेरे बेटे की खुशियां को खा गई। देखो तो कैसे मुरझाया सा रहता है मेरा बेटा। अपनी माँ की बात सुनता अलियान हैरत से उन्हें देखने लगा। असगर साहब अलियान की तरफ देखते ही उसका मुंह अपनी तरफ करते बोले, अलियान बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की थी, लेकिन अब जब मैं तुम्हें इस तरह देखता हूँ कि तुम खामोश से रहने लगे हो, और पहले वाला अलियान मुझे चाहिए, मेरा बेटा जो मेरे साथ हंसी मजाक करता था। लेकिन मेरा वो बेटा कहीं खो सा गया है। जब से तुम्हारी शादी हुई है तुमने अपने बाप को नज़रअंदाज कर दिया है, सिर्फ इसी वजह से कि मैंने तुम्हारी शादी शाल के साथ करवाई थी। तो बेटा मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ, तुम जहाँ कहोगे मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगा। नगीन बेगम उनकी बात सुनती फौरन से बोली, कहाँ, क्या मतलब? मेरी भांजी इरम के साथ ही होगी अलियान की शादी, ये मैं आपको पहले बता रही हूँ। पहले तो जो आपने मर्जी कर ली अपनी कर ली, लेकिन इस बार मैं अपने बेटे की शादी अपनी पसंद से करूंगी। और आलियान और इरम भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। आलियान अपने माँ बाप की बात सुनता उलझ सा गया था। नगीन बेगम की बात सुनते असगर साहब आलियान से पूछते बोले, मेरा बेटा जिसके नाम कहे गए मैं उसी से इसकी शादी करवा दूंगा। बस एक बार ये कहकर तो देखे, मैं इसकी हर बात पूरी करूंगा। असगर साहब जिन्होंने आलियान का हाथ थामा हुआ था, आलियान अपने बाप का हाथ झटकता उन्हें देखते गुस्से में बोला, क्या हो गया है डैड आपको? आपको नहीं पता कि मैं शादीशुदा हूँ और अब आप मेरी दूसरी शादी की बातें कर रहे हैं? आपने कभी सोचा कि इशाल का क्या होगा? उसकी बात काटती नगीन बेगम फौरन से बोली, इशाल ने खुद कहा है कि तुम दूसरी शादी कर सकते हो, इसलिए तो हम तुम्हें कह रही हैं। वो राजी है तुम्हारी दूसरी शादी के लिए, उसे कोई एतराज नहीं है। बस उसे तुम ज़रूरत की चीज़ें देते रहना, वो तुम्हारी ज़िंदगी में कभी दखल अंदाजी नहीं करेगी। अपनी माँ की बात सुनता वो उसकर साहब को देखते बोला, डैड वो तो बेवकूफ़ है, दूसरों को भला सोचती रहती है, लेकिन आप तो कुछ ख्याल कर लें। वो अपने बारे में किसी से कुछ कहती नहीं है, तो क्या हम उसकी खुशियाँ उससे छीन लें? आपने देखा नहीं कैसे सारा दिन वो सबकी खुशियों के पीछे भागती रहती है, कितना कुछ करती है वो हमारे लिए। और मुझे मुझे तो उसने इतना बदल कर रख दिया
इतना सब कुछ किया उसने मेरे लिए। अब जब उसके लिए मेरे दिल में फीलिंग्स पैदा हो रही हैं तो आप कह रही हैं कि मैं दूसरी शादी कर लूँ, तो ऐसा कभी नहीं होगा। मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूँगा। मेरी बीवी हमेशा विशाल ही रहेगी। लेकिन बेटा, तुमने जो मुस्कुराना छोड़ दिया है उसका क्या? अपनी माँ की बात सुनता वो तलक हंसी हंस दिया। क्या डैड, आप भी ना, अब मैं थोड़ा सीरियस हो गया हूँ। पहले बच्चों की तरह बिहेव करता था, आप लोगों से अपनी हर जिद मनवाता था कि मैं घर का छोटा और लाडला बेटा हूँ। लेकिन अब मुझ पर जिम्मेदारियां आ गई है, शादीशुदा हो गया हूँ ना, और खैर से बहुत जल्द बाप के रुतबे पर भी फायज हो जाऊंगा, तो इसलिए थोड़ा चुप रहता हूँ। बाकी आप टेंशन मत लें, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है होगा। अपने बेटे की बात सुनती नगीन बेगम भड़क उठी। देखा कैसे जादू कर दिया उस डाइन ने मेरे बेटे पर, कि मेरा बेटा उसके गुण गा रहा है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं आलियान, मेरी बहू अब इरहमी बनेगी और मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा कर रहूंगी। आलियान अपनी माँ की बात सुनता हूँ, उनके पाँव में बैठता अपना सर उसके घुटने पर टिका गया। मॉम, क्या आप मेरी खुशी नहीं चाहती? चाहती हूँ मैं बेटा, इसलिए तो कह रही हूँ कि तुम इरम से शादी कर लो। लेकिन मॉम, मैं इरम से शादी नहीं करना चाहता। आप क्यों मेरी बात नहीं समझ रही? मैं इस शाल के साथ खुश हूँ। हाँ खुश हो तुम, उसे अपने रूम तक भी जगह नहीं दे रहे तुम, और तुम कहते हो कि तुम उसे अपनी बीवी बना के रखना चाहते हो। तुम हम पागल नहीं जो तुम हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हो। और बेटा, वो तुम्हारी लायक नहीं है, कहीं से भी वो तुम्हारी बीवी नहीं लगती। अपनी माँ की बात सुनता वो सिर ऊपर उठाता उन्हें देखते बोला, मोम, आप इस चीज़ की फिक्र छोड़ दें। देखिएगा कल ही मैं आपकी बहू का ऐसा हुलिया चेंज करता हूँ कि आप देखती रह जाएंगी। बस आप मेरा कमाल देखिएगा। ये कहता वो मुस्कुराते हुए अपनी माँ के गले लग गया। आर्यन, जो कि अरफा बेगम के साथ बैठा हुआ था, वो उनसे पूछते बोला, फूफो, तबीयत कैसी है आपकी? उसके पूछने पर अरफा बेगम उसे देखती प्यार से बोली, ठीक हूँ बेटा। बहुत अच्छा किया तुमने जो आज तुम आ गए। इशाल भी जब से यहाँ आई है मुरझाई मुरझाई सी रहती है। मैं उससे आज यही कह रही थी कि वो घर वापस चली जाए, और देखो तुम भी आज आ गए। जी पप्पू, मैंने लेने तो आना था। अच्छा किया बेटा तुमने। उसके सर पे प्यार करती आरफा बेगम उसे दुआएं देने लगी। अल्लाह करे बेटा, इससे ही तुम दोनों खुश रहो। उनकी बात सुनता वो मुस्कुरा दिया। जी जी पप्पू, ऐसे ही दुआ किया करें। ईशा जो कि अभी उसके लिए ठंडा जूस लाई थी, वो टेबल पर रखती वापस जाने ही लगी थी जब आरफा बेगम ने पीछे से उसे आवाज लगाई, बेटा शौहर आया हुआ तुम्हारा, उसके साथ बैठो, उसकी तबीयत का पूछो। आरफा बेगम की बात सुनता आलियान अपनी हंसी कंट्रोल करता अपने सामने खड़ी शाल को देखने लगा, जो कि अभी भी फर्श को घूरे जा रही थी। अरे फूफो, कुछ गुम गया है क्या आपका? आलियान की बात सुनती आरफा बेगम सर हिला गई। नहीं बेटा, क्यों, क्या हुआ? वो इशाल सुबह से फर्श पर कुछ ढूंढ रही है, मैंने सोचा कोई कीमती चीज खो गई है इसकी। उसकी बात सुनती आरफा बेगम मुस्कुरा दी। अरे बेटा, बस ऐसे ही है ये। आलियान की बात सुनती शाल उसे देखती बोली, अगर आपको इससे ही मेरा मजाक उड़ाना है तो मैं चली जाती हूँ, मेरे यहाँ रुकने को कोई फायदा नहीं है। वो ये कहती जाने ही लगी थी जब आलियान ने उसे पीछे से आवाज लगाई, जल्दी से तैयारी कर लो, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि घर में बहुत मेहमान है, फंक्शन की तैयारियां चल रही हैं ना। उसकी बात सुनती आरफा बेगम उससे पूछती बोली, फंक्शन किस चीज़ का बेटा? अरे फुफ्फो, मैं तो आपको बताना ही भूल गया, मेरा रिश्ता हो गया है ना इरम के साथ, तो बस मंगनी की तैयारियां चल रही हैं, तो इसलिए मैं इशाल को अपने साथ लेने आया हूँ। इशाल ने तो मुझे इजाज़त दे दी थी दूसरी शादी की, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना जल्द ही अपनी दूसरी शादी की दावत खिला दूं, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। ये कहते ही उसने मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की थी। इशाल तो उसकी दूसरी शादी का सुनते ही वहां पर बुत बनी खड़ी हो गई थी। ऐसे लगता अभी उसका सांस बंद हो जाएगा, उसका वहां खड़े रहना मुहाल था, इसलिए वो बिना रुके ही वहां से चली गई। अलियान उसकी हालत देखकर एंजॉय कर रहा था, उसे मजा आ रहा था इशाल को इस तरह परेशान देखकर। उसके जाने के बाद आरफा बेगम उसे देखती बोली, अरे बेटा, क्यों उस बेचारी का पारा हाई कर रहे हो? अब टेंशन ले रही होगी। कोई बात नहीं पुप्पो, बड़ी मेहमान महान बनी फिरती है ना। कैसे मॉम को कहा इसने कि इसे मेरी दूसरी शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं भी तो देखूं आज कि मेरी शादी का सुनते ही इसकी क्या हालत होती है। पूरा रास्ता गाड़ी में शाल खामोश बैठी रही थी, उसके चेहरे की जर्द रंगत उसकी हालत खुद बता रही थी।
कि उसके दिल में क्या हलचल मची हुई है, लेकिन वो खुद को नॉर्मल करने की भरपूर कोशिश कर रही थी। अलियान जो कि ड्राइविंग कर रहा था, बार-बार वो उसकी हालत देखता, दिल में खुश होता, मज़े ले रहा था। अलियान ने जैसे ही गाड़ी शॉपिंग मॉल के आगे रुकी तो इशाल झटके से गाड़ी को रुकता देख अलियान को देखती बोली, ये शॉपिंग मॉल किस लिए? हमें तो घर जाना था ना। उसको तंग गई थी अलियान ने उसे देखते ही जवाब दिया, वो मैंने इरम के लिए कुछ शॉपिंग करनी है ना, उसके लिए कुछ गिफ्ट वगैरह लेने हैं, तो इसलिए मैंने सोचा अभी ले लूँ, बाद में क्या ख्वार होता फिरूं, इसलिए चलो तुम भी मेरे साथ। उसकी बात सुनती वो बुझे दिल के साथ बोली, आप चले जाएं, मैं यहीं पर ठीक हूँ। अरे टाइम लग जाएगा और तुम गर्मी में ऐसे कैसे बैठी रहोगी, मुझे तो बहुत सारा सामान लेना है इरम के लिए, इसलिए चलो, बाद में मुझे मत कोसती रहना कि मैं तुम्हें अकेला बिठा कर चला गया। उसकी बात सुनती उसे देखती गुस्से से बोली, मैंने कहा ना जाएं आप, मुझे नहीं चलना आपके साथ। उसकी एक न सुनता अलियान उसे अपने साथ मॉल में ले आया। वो जो गुमसुम खड़ी थी अलियान को इतने सारे ड्रेसेस, शूज और पर्सनल चीजें भी लेता देख वो हैरान हो रही थी। इतना सारा सामान अलियान ने गाड़ी में रखवाया, तो वो सिर्फ हैरत से उसे देखती ही रह गई। उससे पूछ भी नहीं सकती थी वो कि वो इतनी सारी चीजें क्यों ले रहा है। तौबा है, इतनी मोहब्बत करते हैं उससे कि पूरी गाड़ी भर डाली उसकी चीजों से। लेकिन मुझे क्यों जलन हो रही है, मैंने खुद ही तो इजाजत दी थी उन्हें दूसरी शादी की, लेकिन अब मेरे दिल को क्या हो रहा है, क्यों मुझे सुकून नहीं आ रहा। अलियान की दूसरी शादी का सुनकर वो गुमसुम से खड़ी यही सोच रही थी जब अलियान उसके सामने चुटकी बजाता बोला, क्या हुआ, किन सोचों में गुम हो, कहीं तुम जेलस तो नहीं हो रही इरम की चीजें देखकर जो मैंने उसके लिए ली हैं। उसका मतलब समझती साल उसे देखती सर हिला गई, नहीं तो मैं क्यों जेलस होंगी, अल्लाह करे आप दोनों खुश रहें, ऐसा मत सोचें, मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। ये कहती वो वहां से आती सीधा गाड़ी में बैठ गई। तो उसे इस तरह जाता देख आलियान भी ड्राइविंग सीट संभालता फुल रोमांटिक सॉन्ग लगाता एंजॉय करता साथ में बैठी शाल को देखता बोला, भूख लगी है, लंच करना है क्या तुमने। वो जो पहले से ही भरी बैठी थी उसकी बात सुनती अपनी आंखों में आई नमी को छुपाती उसे देखती इनकार कर गई, नहीं मुझे भूख नहीं है, प्लीज आप घर से लें। अलियान जिसने शाल की दुख भरी आवाज सुन ली थी वो उसकी आंखों से बहते आंसू देखता चाह कर भी उसे चुप नहीं करा सका था, क्योंकि वो आज ईशान के दिल का गुबार निकाल देना चाहता था जो वो अपने दिल में छुपाए बैठी थी। उसके बोलने का इंतजार कर रहा था कि वो उसे खुद रोके शादी से कि वो उसके बगैर नहीं रह सकती, लेकिन वो भी शाल थी, कहाँ ये सब कबूल करती, बस सिर्फ रोई जा रही थी। घर आते ही जैसे ही शाल को पता चला कि आलियान ने उसे सब झूठ बोला था और सब घर वालों को इस तरह प्यार करता देख वो हैरान सी हो गई थी। और तो नबीन बेगम ने भी उसे प्यार से गले से लगाया था और उसकी बलाएं ली थी। वो खुश होती जैसे ही रूम में आई तो आलियान जो कि उसका सामान रूम में रखवा रहा था उसे देखती उससे लिपट गई। उसे इस तरह पीछे से गला लेगा देख आलियान अपने पेट पर उसके हाथ देखता, उसके हाथों पर अपने हाथ रखता, उसकी तरफ मुड़ता, उसके चेहरा ऊपर कर गया और उसके आंखों से बहते आंसू अपने हाथों से साफ करता उसे देखते हुए बोला, आज के बाद मैं ऐसा तुम्हारी आंखों में ना देखूं, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और तुम मौके सुबह से रोई जा रही हो। उसकी बात सुनती वह फौरन से बोल पड़ी, तो आपको किसने कहा था कि आप दूसरी शादी के बारे में झूठ बोलें, आपको पता है तब से इससे लगता है मेरा सांस बंद हो जाएगा, सांस लेने में मुझे मुश्किल हो रही थी, लेकिन आप कितने मज़े से इंजॉय कर रहे थे। उसकी बात सुनता वो हंस दिया, मैं तुम्हारी हालत देखना चाहता था, मैं देखना चाहता था कि तुम किस तरह रिएक्ट करती हो। बड़े ईमान के साथ तुमने मेरी दूसरी शादी के लिए इजाज़त दी थी ना, इसलिए मैंने कहा तुम्हें चेक कर लूं। उसकी बात सुनती वो उसके सीने पर से सर हटाती उसकी आंखों में आंखें डाले उसे धमकी देते बोली, अगर आपने दूसरी शादी की ना तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, नहीं रह सकती मैं आपके बगैर, मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे, आपके बिना रहने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अब मैं पागल थी जो ये समझती थी कि जैसे मैके में रहती थी अब भी ऐसे ही रह लूंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ आप कभी मुझे मत छोड़िएगा। उसकी बात सुनता वो उसके माथे पर अपनी लब रख किया, मेरी जान तुम इतनी अच्छी हो, मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा, और ये बात अपने जहन से निकाल दो कि मैं दूसरी शादी करूंगा। अब तुम ही मेरा सब कुछ हो और तुम जैसी बीवी मुझे कहाँ मिलेगी। मैं तो खुशकिस्मत हूँ कि तुम जैसी लाइफ पार्टनर मुझे मिली है जो इतनी सिंपल और सादा सी है, लेकिन आप तो कहती थी कि मैं आपकी लायक नहीं हूँ, तो फिर ये सब कैसे हुआ। उसकी बात सुनता वो उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे करता बोला, मेरी जान तुम्हारा ये जो दिल इतना खूबसूरत है, मैंने मुझे तुम्हारी तरफ माइल कर दिया। वो जो उसके सीने पर सर रख के सो रही थी वो अपना सर ऊपर उठाती आलियान से पूछते हुए बोली,
अलियान, एक बात पूछूं आपसे? हाँ मेरी जान, पूछो। वो उसके बालों में हाथ चलाता उसे सुकून दे रहा था। वो अपनी इतनी सॉरी शॉपिंग क्यों की? तुम्हारे लिए किया और किस लिए? कि मेरी बीवी को किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो और तुम अब तैयार रहा करना, ताकि मैं तुम्हें और ज़्यादा प्यार कर सकूं। हाँ ना, जिस तरह आप कहेंगे मैं वैसी बनकर रहूंगी, लेकिन प्लीज़ आप हमेशा मुझे प्यार करते रहिएगा, क्योंकि अब मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। उसकी बात सुनता वो उसके माथे पर अपने लब रख गया। हाँ मेरी जान, मैं तुम्हें हद से ज़्यादा प्यार दूंगा। उसकी बात सुनती वो मुस्कुरा दी थी। हाँ ना, फिर मैं भी हुरैन और ज़ारा को बताऊंगी कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। उसकी बात सुनता आलियान खुलकर हंस दिया था। उसकी मासूमियत पर फिदा सा हो गया था। हाँ मेरी जान, उनसे भी ज़्यादा तुम्हें मैं प्यार दूंगा। देखना, वो फिर तुम्हें देखकर जेलस होंगी। ये कहता वो उसे अपने सीने पर सुला गया। वाकई में आलियान ने उसे इतनी मोहब्बत दी थी कि अब तो ज़ारा और हुरैन भी उस पर रश्क करती थीं।